studying the rules of tenses, pronouns, and words denoting position, which are used to change the sentence from direct to indirect. And today we are going to discuss regarding the exceptional rules of narration. Exceptional rule number first. As we have discussed, when we change the sentence from direct to indirect, three rules have been used. First is the rule of change of the tenses. We have discussed it thoroughly. A rule for the change of the pronouns, okay? And the third was the words denoting position, by which we can change sentences from direct to indirect. So today we will discuss regarding the exceptional rule while changing the sentence from direct to indirect. कि वो कौन से सेंटेंस है जहाँ पे ये रूल हमारे अप्लाई नहीं हो जाएंगे. या तो टेंस चेंज नहीं हो जाएगा, प्रोनाउंस किसी में चेंज हो जाते हैं, वर्ड्स डेनोटिंग पोजीशन चेंज हो जाता है. तो हम यही देखेंगे ये क्या एक्सेप्शन इनके मुतालिक बोलता है विद रिस्पेक्ट टू दिस एक्सेप्शनल रूल विद रिस्पेक्ट टू दीज tense, pronouns and words denoting position. So first rule, exceptional rule says, if the a reported verb is in present or future tense, the tense of the reported speech remains unchanged, but only pronouns and words denoting positions are changed. So this is the rule. बेटा रूल फर्स्ट हमसे ये कह रहा है, रूल फर्स्ट हमसे ये बता रहा है कि जब हम नरेशन को कुछ ऐसे सेंटेंस हैं जहां पे अगर उनकी रिपोर्टेड वर्ब, मैं यहां पे एक सेंटेंस पहले लिखूंगा जहां से आपको ये समझ आएगा. ही सेज, आई सॉ हिम यस्टरडे. ये एक ऐसा सेंटेंस है जहां पे मैंने तीन रूल्स मैंने यहां पे अप्लाई किए. आप देखो ये प्रोनाउंस हो गया. अब बात करोगे ये वाला पोर्शन, ये टेंस इंडिकेट करता है, और ये वर्ड्स डिनोटिंग पोजीशन इंडिकेट करता है. ये तीनों, ये टेंस हमें इंडिकेट करता है भाई ये पास्ट सिंपल है, ये प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन है, और ये हमारा वर्ड्स डिनोटिंग पोजीशन यस्टरडे इंडिकेट करता है कि ये वर्ड्स डिनोटिंग पोजीशन है. अब हमसे रूल कहता है यार अगर ये रिपोर्टेड वर्ब, ये वाला हिस्सा रिपोर्टेड वर्ब आउटसाइड इन्वर्टेड कॉमा एंड इनसाइड इन्वर्टेड कॉमा इज रिपोर्टेड स्पीच. रूल सेज दैट इफ द रिपोर्टेड वर्ब इज इन प्रेजेंट टेंस, अगर आपकी रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट टेंस में होगी या फ्यूचर टेंस में होगी. हम फ्यूचर का भी एक सेंटेंस लिखते हैं. ही विल से आई सॉ हिम यस्टरडे. रूल कहता है कि अगर रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगी, ये प्रेजेंट में है और ये फ्यूचर टेंस में है, उस सूरत में आपका टेंस चेंज नहीं हो जाएगा. द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच रिमेन्स अनचेंज्ड. टेंस हमारा अनचेंज, इट रिमेन्स अनचेंज्ड, ये चेंज नहीं हो जाएगा. फिर चेंज क्या हो जाएगा? खाली प्रोनाउंस चेंज हो जाएंगे, ये वाले प्रोनाउंस, और वर्ड्स डिनोटिंग पोजीशन ये वाले चेंज हो जाएंगे.
अगर आपका सेंटेंस जिस भी टेंस में होगा वो उसी टेंस में लिखा जाएगा। देखो मैं आप इसको सॉल्व करता हूँ। ये क्लियर हो गया आपका ये एग्जांपल? देखो अब रूल के मुताबिक अगर हमारी रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, ये तो प्रेजेंट टेंस में है, ही सेज के बदले में ही सेज लिखूंगा मैं। इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करने के बाद दैट आएगा। हमारी रिपोर्टेड स्पीच फर्स्ट पर्सन से स्टार्ट हो रही है और मैंने कल आपको बताया जब फर्स्ट पर्सन से स्टार्ट होगी तब हमें रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट लिखना पड़ता है, आई, ही। हमारी रिपोर्टेड स्पीच पास्ट सिंपल में है और यहाँ पे रूल है कि अगर ये प्रेजेंट सिंपल से स्टार्ट होती है या प्रेजेंट टेंस से स्टार्ट होती है तो फिर टेंस अनचेंज रहेगा, तो सा के बदले सा और हिम के बदले हिम आएगा। यस्टरडे चेंज हो जाएगा क्योंकि वर्ड इज डिनोटिंग पोजीशन है, द प्रीवियस डे। ये था आपका रूल। ये अक्सर हम एग्जाम में ये गलती कर बैठते हैं, हम सिर्फ इस टेंस को देख के हमारा रिपोर्टेड वर्ब की तरफ ख्याल नहीं होता है, जबकि हमें ये ख्याल होना चाहिए कि क्या हमारी रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट टेंस में नहीं है, क्या हमारी रिपोर्टेड वर्ब फ्यूचर टेंस में नहीं है। अगर इनमें रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तो टेंस रूल के मुताबिक आप चेंज नहीं कर सकते हैं, आप सिर्फ प्रोनाउंस और वर्ड्स डिनोटिंग पोजीशन को ही चेंज कर पाएंगे। अब इसको भी मैं चेंज करता हूं, ही विल से का ही विल से आएगा, इन्वर्टेड कॉमास को मैं हटा दूंगा तो इसके बदले में ही आएगा क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच फर्स्ट पर्सन से स्टार्ट हो रही है तो इसका सब्जेक्ट में लिख रहा हूं, टेंस वही रहेगा, टेंस रिमेन्स अनचेंज्ड, वर्ड इज डिनोटिंग पोजीशन गेट चेंज और यस्टरडे इज चेंज्ड इनटू द प्रीवियस डे। यही आपका रूल था कि अगर रिपोर्टेड वर्ब आपका प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में होगा तो उस सूरत में आपका टेंस चेंज नहीं हो सकता। If the reported verb is in present or a future tense, the tense of the reported speech remains unchanged, but only pronouns and words denoting position are changed. ये था आपका रूल। अब जरा हम देखेंगे कि अगर मैं इसको पास्ट का एक सेंटेंस देता हूं पहले, यहां से आपका और ही एग्जाम्पल जो कंफ्यूजन होगा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये क्लियर है कि टेंस जो है वो इसके 3 फॉर्म्स होते हैं, ये प्रेजेंट में है, ये फ्यूचर में है। अब मैं पास्ट में देखता हूं कि अगर यही सेंटेंस पास्ट में लिखूंगा मैं, रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस में है, ही सेड, ही इज अ प्रेजेंट, इट इज अ प्रेजेंट टेंस एंड दिस इज अ फ्यूचर एंड दिस रिपोर्टेड स्पीच इज इन पास्ट टेंस। आगे ये मैं यही सेंटेंस लिखता हूं, आई सॉ हिम यस्टरडे। तो बेटा आपने रूल पहले भी पढ़ा है कि अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच पास्ट टेंस में होगी फिर आपको टेंस भी चेंज करना है, फिर आपको प्रोनाउंस भी चेंज करने हैं, फिर आपको वर्ड्स डिनोटिंग पोजीशन भी चेंज करनी है। ही सेड के बदले में ही सेड, ओके। इन्वर्टेड कॉमास रिमूव करने के बाद कंजक्शन दैट आएगा जो रिपोर्टेड वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के साथ मिलाएगा। हमारी रिपोर्टेड स्पीच फर्स्ट पर्सन से स्टार्ट हो रही है तो हमें पता है कि जब फर्स्ट पर्सन से होगी तो सब्जेक्ट लिखना है। अब हमारे पास जो सेंटेंस है ये पास्ट सिंपल में है और पास्ट सिंपल हमेशा पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है। ये ड्यूरिंग टेंसेस मैं आपको बता चुका हूं, पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। तो ही हैड सीन हिम यस्टरडे चेंजेस इनटू प्रीवियस डे। यहां से क्लियर हो गया होगा कि देखो जब रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस में थी तब मैंने टेंस भी चेंज किया, प्रोनाउंस भी चेंज किए और वर्ड्स डिनोटिंग पोजीशन भी चेंज की। और लेकिन यहाँ पे रिपोर्टेड वर्ब मेरी प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में थी, यहाँ पे मैं टेंस चेंज नहीं कर पाया। प्रोनाउंस को मैंने चेंज किया, वर्ड्स डिनोटिंग पोजीशन को चेंज किया, लेकिन टेंस एज पर रूल में नहीं कर सकता। ये था आपका पहला एक्सेप्शनल रूल। क्लियर? अब हम आते हैं एक्सेप्शनल रूल नंबर 2। देखो बेटा अब एक्सेप्शनल रूल नंबर 2 क्या होगा? एक्सेप्शनल रूल नंबर 2, इफ द मार्क if the this is not right here. If the reported speech contains universal truth, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है,
if the reported speech contains universal truth and historical fact. If the reported speech contains universal truth or historical fact, then the tense of the reported speech, remains unchanged. Then the tense of the reported speech remains unchanged, though if the reported verb is in past tense. देखो बेटा अब रूल नंबर सेकंड आपसे क्या कहेगा. If the reported speech contains universal truth, अगर if the reported speech contains universal truth और historical fact, रूल नंबर सेकंड आपसे ये कहता है कि अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ होता है या हिस्टोरिकल फैक्ट स्टेटमेंट होगा तो उस सूरत में आप टेंस को चेंज नहीं कर सकते हैं, हालांकि अगर उस वक्त रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस में क्यों ना हो. हालांकि हमने ये पढ़ा है रूल कि अगर रिपोर्टेड वर्ब हमारा पास्ट टेंस में होगा तो हमें टेंस चेंज करने की इजाजत होती है. लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन रूल ये है कि इफ द रिपोर्टेड स्पीच कंटेन्स यूनिवर्सल ट्रूथ, अगर ये यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, इसमें अगर हिस्टोरिकल फैक्ट वाली स्टेटमेंट होगी तो फिर अगर आपका रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस में भी होगा आपको टेंस भी चेंज करने की परमिशन नहीं हो सकती. आप देखो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे समझाऊंगा. He said to me, the sun rises in the east. सूरज मशरिक से तलु होता है. दिस इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल फैक्ट. अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच ऐसे होती है, इसमें यूनिवर्सल ट्रूथ होगा तो फिर आप इसको चेंज नहीं कर सकते अगर आपकी रिपोर्टेड पास्ट टेंस में होगी भी. और ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसकी रिपोर्टेड वर्ब इस वक्त पास्ट टेंस में है. He said to me, he told me. इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के बाद कंजक्शन दैट का इस्तेमाल करूंगा. बाकी स्टेटमेंट बिल्कुल वैसे ही लिखनी है. द सन राइजेस इन द ईस्ट. आपको ठीक रिपोर्टेड स्पीच जब डायरेक्ट से मैं इनडायरेक्ट सेंटेंस को बनाऊंगा तब आपको रिपोर्टेड स्पीच ठीक उसी तरीके वापस लिखनी है, क्योंकि आपकी स्टेटमेंट जो है आपकी स्टेटमेंट में यूनिवर्सल ट्रूथ है. और यही एक्सेप्शनल रूल कहता है, रूल सेकंड, कि अगर इसमें यूनिवर्सल ट्रूथ होगा तो फिर आप इसका ना ही टेंस चेंज कर सकते हैं, ना ही प्रोनाउंस चेंज कर सकते हैं, ना ही वो डेनोटिंग पोजीशन चेंज करेंगे. सेकंड एग्जांपल मैं आपको हिस्टोरिकल फैक्ट की दूंगा. फॉर एग्जांपल आप देख लो बेटा, इन सेंटेंस से आपका कंफ्यूजन बिल्कुल दूर होना चाहिए. फॉर एग्जांपल मैं आपसे ये कहता हूं, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, ही सेड टू मी द ताजमहल इज इन आगरा. द ताजमहल इज इन आगरा. ताजमहल आगरा में वाक़ा है. हिस्टोरिकल फैक्ट, ताजमहल इज इन आगरा, ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जो हिस्टोरिकल फैक्ट है, इसको भी हम चेंज नहीं कर सकते. तो इसमें फिर ही सेड टू मी रिपोर्टेड वर्ब, ही टोल्ड मी, सेड टू गेट चेंज इनटू टोल्ड. दैट बिल्कुल लगाना है, इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करेंगे. द ताजमहल इज इन आगरा. द ताजमहल इज इन आगरा. ये थे बेटा मेरा एक्सेप्शन. दो रूल जो आपको आज याद रखने हैं. कि सर ने सबसे पहली बात ये बताई कि अगर रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में होगा तो फिर हम इसका टेंस चेंज नहीं कर सकते हैं. उस टाइम हम सिर्फ प्रोनाउंस और वर्ड्स की पोजीशन चेंज करेंगे. और रूल नंबर सेकंड आपको ये याद रखना है कि अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस की जो होगी, अगर उसमें यूनिवर्सल ट्रूथ होगा या हिस्टोरिकल फैक्ट होगा,
फिर ना ही हम टेंस चेंज कर सकते हैं, ना ही प्रोनाउंस और ना ही वर्ड डिनोटिंग पोजीशन। हमें स्टेटमेंट को ठीक उसी तरीके से वापस इनडायरेक्ट सेंटेंस में लिखना होगा। ये थे दो एक्सेप्शनल रूल्स। अब हम इसी से हमारे जो भी रूल्स विच आर ऑब्जर्व्ड टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, हमने वो कंप्लीट किए। पहले मैंने आपको टेंस बताया, फिर प्रोनाउंस की बात की, फिर हमने वर्ड्स डिनोटिंग पोजीशन की बात की, और ये थे दो एक्सेप्शनल रूल्स विद रिस्पेक्ट टू rules of the with respect to the rules of the tenses, pronouns and words denoting position। अब हम इन्हीं बेस पे आगे चलते हैं। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा बेटा मेरा? यस, यहाँ तक क्लियर है ना बेटा? Would I repeat again? Yes? Okay। देखो बेटा, अब हम आते हैं on the basis of the narration। On the basis of the narration, narration के बेस पे, on the basis of narration, the sentence has been classified into 5 parts। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आप यहाँ पे पूरा ध्यान रखिए कि अब मसला हम नरेशन पे अभी पहुंचते हैं। The first sentence is the assertive sentence। We can also call it declarative sentence। On the basis of narration, the sentence has been classified into 5 parts। The first is the assertive sentence, and the second sentence is the first is assertive, and second is interrogative। Interrogative sentence। Third one is exclamatory। Exclamatory sentence। And fourth is known as imperative sentence। And the fifth one is obligative sentence। अब बेटा मैंने जो आपको 3 दिन से पीछे पढ़ा रहा था, मैंने आपको टेंस के रूल्स दिखाए भाई कैसे टेंस चेंज हो जाएगा। फिर मैंने बोला आपको देखो जी प्रोनाउंस किस तरह चेंज हो जाते हैं, वर्ड्स डिनोटिंग पोजीशन कैसे चेंज हो जाएगी। आज हमने इससे पहले एक्सेप्शन रूल्स की बात की। उन्हीं के बुनियाद पे, उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए हमने नरेशन के बेसिस पे सेंटेंस को 5 हिस्सों में क्लासिफाई किया है। सबसे पहले हमारा एसरेटिव सेंटेंस है। अब हमें नरेशन को एसरेटिव सेंटेंस में सीखना होगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस में सीखना होगा, एक्सक्लेमेटरी में सेंटेंस में सीखना होगा, इंपरेटिव सेंटेंस में सीखना होगा, कम्पिटिटिव सेंटेंस में सीखना होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एसरेटिव सेंटेंस क्या होता है। जब तक हमें इसके बारे में पता नहीं होगा तब तक हम इसको चेंज नहीं कर सकते हैं डायरेक्ट से इंडायरेक्ट। तो assertive sentence or those sentences which expresses information, whether positive information or negative information, जो सिंपली हमें कोई इंफॉर्मेशन बताए, जो कोई हमें किसी के बारे में खबर बताए, वो सेंटेंस assertive sentence हो गई। सबसे पहले आपको समझ में आएगी क्या चीज़ है। आप उसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं विच आपके क्वेश्चन जो सवाल पूछते हैं, सवाल जिसमें पूछा जाए तो इंटरोगेटिव होती है। आप एक्सक्लेमेटरी विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग, वो अल्फाज जिनको हमें सुन के ताजुब हो जाए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंसेस आर दोज व्हिच एक्सप्रेसेस ऑर्डर, कमांड और रिक्वेस्ट, जिनमें ऑर्डर होती है, कमांड हो या रिक्वेस्ट हो, वो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। और कॉम्पिटेटिव सेंटेंस व्हिच एक्सप्रेसेस विश आर अ, मे गॉड ब्लेस यू, मे सक्सेस किस योर फीट। सो ऐसे सेंटेंस होते हैं कॉम्पिटेटिव सेंटेंस। तो आज हम डिस्कस करते हैं कि एसरेटिव सेंटेंस को मैंने बताया, तो आज डिस्कस करेंगे एसरेटिव सेंटेंस और इनमें नरेशन कैसे की जाती है। बेटा क्लियर यहाँ तक आगे समझ है बेटा? ये चारों 5 क्लियर हो गए ना? ओके, लेट अस डिस्कस एसरेटिव सेंटेंस। अब हम देखेंगे इन रूल्स के बदौलत हम एसरेटिव सेंटेंस को चेंज करेंगे। मैंने आपको बताया बेटा एसरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंसेस होते हैं एसरेटिव सेंटेंस जिनमें इंफॉर्मेशन होती है। सबसे पहले मैं एक सेंटेंस लिखूंगा, देखो आपको एक एग्जाम्पल दूंगा जहां से आपको समझ आएगा एसरेटिव सेंटेंस को देखना। He said to me, he said to me, I saw him yesterday।
या इस तरह मैं लिखता हूँ, I will meet you tomorrow. I will meet you tomorrow. अब देखो बेटा मेरा I will meet you tomorrow is a reported speech, ये तो आपको पता है. Outside inverted comma is a reported verb. अब हमारे पास सबसे पहले मुझे ये देखना है ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस मेरा असर्टिव है या नहीं है. कहीं ये रिपोर्टेड स्पीच जो मेरी है ये कोई इंट्रागेटिव तो नहीं बता रहा, लेकिन जब मैं इसमें अपने रिपोर्टेड स्पीच के स्टेटमेंट को पढ़ता हूँ, आई विल मीट यू टुमारो, काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन दिया कि मैं आपको सुबह मिलूंगा. ये सेंटेंस मुझे एक इंफॉर्मेशन देता है. जब मुझे ये इस बात का क्लियर हो गया कि मेरी स्टेटमेंट रिपोर्टेड स्पीच की स्टेटमेंट मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये असर्टिव सेंटेंस है. तो सबसे पहले मैंने इस चीज को जज किया. और सेकंड एग्जांपल देखो, यहां पे एक चीज मैं और आपको बता दूंगा. ही सेड टू मी, यहां पे मैं खाली लिखूंगा ही सेड आई विल मीट यू टुमारो. देखो बेटा मेरा बिल्कुल यही सेंटेंस फिर मैं लिखता हूं दोबारा. यहां मैंने लिखा ही सेड टू मी, यहां मैंने खाली लिखा ही सेड, बाकी स्टेटमेंट मैंने चेंज नहीं की. ये भी इंफॉर्मेटिव है, ये भी इंफॉर्मेटिव है. The sentences of both the reported speech belongs to the assertive sentence. A kind of information is there. तो मैं अब देखता हूँ बेटा मेरा क्या बोलता है रूल. अब while changing the sentences of assertive sentences from direct to indirect, जब मैं assertive सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाऊंगा तो मुझे कुछ रूल्स की जरूरत पड़ेगी. तो वो कौन से रूल्स हैं? यानी while changing the sentences of the assertive from direct to indirect, following 5 rules have been observed. वो कौन से रूल है? सबसे पहले रूल ये बताएगा मुझे कि रिपोर्टेड वर्ब, RV इज रिपोर्टेड वर्ब. ये मैं रिपोर्टेड वर्ब इज चेंज्ड इनटू टेल और इन्फॉर्म. तो पहला पॉइंट यह है कि जब भी आप सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे और आपका सेंटेंस असर्टिव होगा, इंफॉर्मेशन होगी, तो उसमें सबसे पहले रिपोर्टेड वर्ब किस में चेंज हो जाता है? टेल या इन्फॉर्म में. सेकंड रूल, if the reported verb is not followed by an object, it remains unchanged. Then बड़ा दूसरा इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपके रिपोर्टेड वर्ब जो है, अगर ये किसी से एड्रेस नहीं कर रहा है, अगर ये किसी ऑब्जेक्ट को फॉलो नहीं कर रहा है, उस सूरत में आपकी रिपोर्टेड वर्ब चेंज नहीं हो सकती. उस सूरत में आप रिपोर्टेड वर्ब को चेंज नहीं कर सकते. यही बात थी कि मैं किसी सेंटेंस को ही सैड टू को मैं टोल्ड में चेंज करता था, और ऐसे सेंटेंस ही सैड, इसको वापस में ही सैड लिखता हूं. क्यों? क्योंकि एक ऐसी रिपोर्टेड वर्ब है, इसका सब्जेक्ट किसी से एड्रेस नहीं कर रहा है. मेरा ये रिपोर्टेड वर्ब जो है, इट्स नॉट फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट. व्हेन इट्स नॉट फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट इट रिमेन्स अनचेंज्ड. यही बात है, ही सैड जो है वो ही सैड में ही रहता है, अनचेंज रहता है. जब ये फॉलो करेगा ही सैड टू मी, जब इसका सब्जेक्ट एड्रेस करेगा, इट गेट्स चेंज इनटू सैड टू, गेट्स चेंज इनटू टोल्ड. ये थे 2 पॉइंट्स. अब तीसरा रूल कहता है भाई इन्वर्टेड कॉमास को हटा देना है. आई मीन्स इन्वर्टेड, सी मीन्स कॉमा. इन्वर्टेड कॉमास आर रिमूव्ड. फोर्थ इज कंजक्शन दैट, मैं समझाऊंगा, इज यूज्ड, इस्तेमाल होगा, टू ज्वाइन करने के काम, मिलाने के काम, रिपोर्टेड वर्ब, RV मीन्स रिपोर्टेड वर्ब, विद रिपोर्टेड स्पीच, RS मीन्स रिपोर्टेड स्पीच. और चौथा पॉइंट ये कहता है कि जब आप इन्वर्टेड कॉमास को हटाओगे, फिर आपको रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को मिलाने के लिए कंजक्शन दैट का इस्तेमाल करना होगा. लेकिन ये कंजक्शन दैट आप तब लगा सकते हो जब हम इन्वर्टेड कॉमास को सेंटेंस से रिमूव करेंगे. एंड द फिफ्थ रूल इज, जो मैं आपको डिस्कस करा चुका हूं, rules for the change of tenses. Rules for the change of tenses. Rules for the change of tenses, comma, pronouns,
oblique words denoting position are used. ये सब रूल मुझे बेटा मेरा इस्तेमाल करने पड़ेंगे अगर मेरे इस सेंटेंस में असर्टिव सेंटेंस में टेंस को भी मैं देखूंगा, वो भी मुझे चेंज करना है। प्रोनाउंस कौन से फर्स्ट से होती है, स्टार्ट सेकंड से या थर्ड से, उसी हिसाब से प्रोनाउंस भी चेंज करने हैं। और वर्ड्स डिनोटिंग पोजीशन जैसे टुमारो मैंने रखा है इसमें, और ये भी चेंज हो जाएगा, वर्ड्स डिनोटिंग पोजीशन तो चेंज हो जाएंगे। तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखने के लिए ये बात है कि 5 रूल्स की बदौलत मैं असर्टिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाऊंगा। वो कौन से रूल है? पहला रूल, बाय रिपोर्टेड वर्ब टेल या इन्फॉर्म में चेंज होगी। दूसरी बात, रिपोर्टेड वर्ब अगर किसी ऑब्जेक्ट को फॉलो नहीं करेगा तो फिर ये अनचेंज रहता है। तीसरी बात, इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव कर देना है। चौथी बात कि मुझे कंजक्शन दैट का इस्तेमाल करना है ताकि मैं रिपोर्टेड वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से मिला सकूं। एंड द फिफ्थ रूल इज की रूल्स फॉर द चेंज ऑफ टेंसेस, प्रोनाउंस एंड वर्ड्स डिनोटिंग पोजीशन। ये जो है वर्ड्स, ये तीनों मुझे अप्लाई करने हैं और इसकी बदौलत से मैं सेंटेंस को चेंज करूंगा। देखो जरा बेटा, अब ये देखो क्या मैं इन्हीं की मदद से इन्हीं को अप्लाई करके मैं इसको चेंज करता हूं। सबसे पहले, ही सेड टू मी, माय रिपोर्टेड वर्ब इज फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट, इट मींस सेड टू गेट चेंज इनटू टोल्ड, तो यहां पे आएगा ही टोल्ड मी। क्लियर? दूसरा स्टेप इसका ये है कि रिपोर्टेड वर्ब ऑब्जेक्ट को फॉलो नहीं कर रहा है, वो इसमें है, तो इसमें वो पॉइंट नहीं आ रहा है। इन्वर्टेड कॉमास को मैं रिमूव कर दूंगा। फिर उसके बाद कंजक्शन दैट, मुझे कंजक्शन दैट का इस्तेमाल करना है। इसके बाद मुझे बोलते हैं टेंस बाय चेंज, हाँ टेंस तो हो जाएगा चेंज। प्रोनाउंस, हाँ प्रोनाउंस सबसे पहले मुझे देखने हैं। ये आई है, फर्स्ट पर्सन से स्टार्ट होती है, मुझे इसका सब्जेक्ट लिखना है, ही लिखूंगा। तो टेंस जब चेंज होगा, विल गेट चेंज इनटू वुड। ठीक है बेटा मेरा, ही वुड मीट मी। टुमारो गेट्स चेंज इनटू द फॉलोइंग डे। टुमारो गेट्स चेंज इनटू फॉलोइंग डे। तो इसी से मैंने असर्टिव सेंटेंस को चेंज कर दिया। कैसे किया? सैड टू गेट्स चेंज इनटू टोल्ड, ही टोल्ड मी, मैंने कंजक्शन दैट का इस्तेमाल किया। आई की जगह मैंने ही लिखा क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच जो है वो फर्स्ट पर्सन से स्टार्ट हो रही है। और विल गेट्स चेंज इनटू वुड, और ही आई विल मीट यू, ये मुझसे कहता है। अब मैं डायरेक्ट की इसकी बात खुद दूसरे से पूछा रहा हूँ कि उसने मुझसे कहा ही वुड मीट मी, ही वुड मीट मी द फॉलोइंग डे, टुमारो गेट्स चेंज टू द फॉलोइंग डे। तो ये था आपको एक सेंटेंस। अब हम दूसरे को भी देखेंगे। अब सर ने ये तो ठीक किया, ही सेड टू को चेंज कर दिया, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी। ही सेड के बदले में बेटा मेरा ही सेड ही लिखूंगा मैं। यहाँ पे टोल्ड नहीं, टोल्ड मैं चेंज नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच इज नॉट फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ये किसी को यहाँ पे एड्रेस नहीं कर रहा है, इसके साथ ऑब्जेक्ट फॉलो नहीं हो रही है, तो इसीलिए ये अनचेंज रहेगा। ही सेड, इन्वर्टेड कॉमास को हटा दूंगा, दैट, बाकी क्लियर है। आई की जगह मैं ही लिखूंगा, रिपोर्टेड स्पीच मेरी फर्स्ट पर्सन से स्टार्ट हो रही है। विल चेंज हो जाएगा, वुड में, मीट मी, टुमारो गेट्स चेंज इनटू द फॉलोइंग डे। ओके, इस सेंटेंस में मुझे आपको सिर्फ यही चीज समझानी थी कि यहाँ पे मैंने रिपोर्टेड वर्ब में सैड टू को टोल्ड में चेंज किया, लेकिन यहाँ पे ही सैड इसलिए लिखा क्योंकि इट इज नॉट फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट। यहाँ से तो क्लियर हो गया होगा। अब तीसरा सेंटेंस मैंने बोला था कि रिपोर्टेड वर्ब टेल या इन्फॉर्म में इस्तेमाल होगा। इन्फॉर्म कहाँ पे आप लगाओगे, ये भी देखो। The people said to the police. The people said to the police. लोगों ने पुलिस से बताया, क्या बताया? इन्फॉर्म किया इनको। The thief is hidden in temple. चोर मंदिर के अंदर छुपा हुआ है। ये लोग इन्फॉर्म कर रहे हैं पुलिस को। यहां पे रिपोर्टेड वर्ब इन्फॉर्म में चेंज हो जाएगी। वहां पे मैं इसलिए टेल लिख रहा था, वहां बता रहा था, हमारा सब्जेक्ट ही टोल्ड में हो रहा था, लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं, द पीपल सेड टू द पुलिस मींस इन्फॉर्म्ड द पुलिस। द पीपल इन्फॉर्म्ड द पुलिस। द पीपल
said to gets changed into informed the police। ठीक बेटा मेरा, तो आपको पता है इसके बाद सर ने बोला इन्वर्टेड कॉमास हटा दो, इसके बदले कंजक्शन दैट लिखो। द थीफ इज गेट्स चेंज इनटू वाज हिडन इन टेंपल। यहाँ पे टेंस चेंज हो गया, इसकी जगह मैंने वाज लिखा, द थीफ वाज हिडन इन टेंपल। ये क्लियर हो गया बेटा मेरा। ये थे आपके असर्टिव सेंटेंस। आप देखोगे स्टेटमेंट जब आप पढ़ोगे तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, तो आप क्लियर इस बात से ये कह सकते हो कि असर्टिव सेंटेंस को चेंज करने के लिए सबसे पहले ये देखना क्या इसमें इंफॉर्मेशन है। अगर स्टेटमेंट में इंफॉर्मेशन है तो असर्टिव सेंटेंस। फिर देखना है हमें 5 रूल। रिपोर्टेड वर्ब टेल या इन्फॉर्म में चेंज हो जाएगा। सेकंड कि रिपोर्टेड वर्ब इफ द रिपोर्टेड वर्ब इज नॉट फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगी तो इट मींस अनचेंज। तीसरा कि इन्वर्टेड कॉमास हटा देने हैं। चौथा ये है कि कंजक्शन दैट इस्तेमाल करना है रिपोर्टेड वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के साथ मिलाने के लिए। और आखिरी रूल जो होगा इसमें कि इसमें रूल्स फॉर द चेंज ऑफ टेंसेस, टेंसेस चेंज हो जाते हैं। प्रोनाउंस भी चेंज हो जाते हैं, और वर्ड्स डिनोटिंग पोजीशन वो भी चेंज हो जाती है। तो यहाँ तक बेटा था असर्टिव सेंटेंस। क्लियर हुआ? तो फिर मैं आगे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ अगले इंट्रोगेटिव सेंटेंस के मुताबिक। क्लियर है बेटा? कोई क्वेश्चन तो नहीं है आपको इसके रिलेटेड, असर्टिव सेंटेंस के रिलेटेड? वेरी गुड। चलो अब मैं बेटा आता हूं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कंसेप्ट देते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मैंने बोला था जिस स्टेटमेंट में इंफॉर्मेशन होगी वो असर्टिव सेंटेंस में। अब है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस तरह मुझे वेरीफाई करना होगा। फिर रिपोर्टेड स्पीच के पास देखना है। अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच की स्टेटमेंट आस्क्स क्वेश्चन इट मींस इट इज इंट्रोगेटिव। अब मैं एक सेंटेंस पहले लिखूंगा बेटा मेरा। He said to me, उसने मुझसे पूछा, कहा क्या? What is your name? आपका नाम क्या है? What is your name? So reported the statement of the reported speech asks question। तो ये हमसे सवाल पूछ रहा है, तो इस बेस पे हम ये कहेंगे कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जब भी आप सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओगे, सबसे पहले हमें स्टेटमेंट की तरफ जाना। क्या स्टेटमेंट मेरी इंफॉर्मेशन तो नहीं दे रही है, ये यहाँ पे सवाल पूछता है, तो इट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट। और यहाँ पे मैं आपको दूसरी एग्जांपल भी दूंगा। शी सेड टू मी, शी सेड टू मी, विल यू हेल्प मी, विल यू हेल्प मी। उसने मुझसे कहा, शी सेड टू मी, विल यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करोगे? विल यू हेल्प मी, ये रिपोर्टेड स्पीच की जो स्टेटमेंट है ये भी मुझसे सवाल पूछता है, विल यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करोगे? आस्क्स क्वेश्चन। तो ये दोनों सेंटेंसेस जो हैं ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं, क्योंकि ये हमसे सवाल पूछते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, how much is the time? 4 minutes। सो फिलहाल आप इतना याद रखेंगे, हम इस पर कल बात करेंगे क्योंकि टाइम 40 मिनट्स की क्लास तो हो गई। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस यही होते हैं। फिलहाल आप इतना ही याद रखेंगे, कल हम इस पर बात करेंगे। कल हमारी क्लास फिर 11 बजे हो जाएगी, 11 बजे हम ठीक इस पर फिर बात करेंगे। फिलहाल के लिए आज इतना ही याद रखेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें सवाल पूछा जाता है। अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच सवाल पूछती है तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। मैंने आपके सामने जो 2 सेंटेंस रखे, आप इनको याद रखोगे और लिख के भी रखोगे कि ये दोनों स्टेटमेंट्स मुझसे सवाल पूछते हैं। व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, विल यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करोगे। ये दोनों स्टेटमेंट्स मुझे इंडिकेट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं कि ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो ये इनमें कौन से रूल्स लगेंगे, कौन से 5, 6, 7 रूल्स जो भी होंगे वो लगेंगे, इस पर हम कल बात करेंगे। तो फिलहाल के लिए आज हमने इतना ही काफ़ी किया। थोड़ा ब्रीफ आप जाएंगे, जो मैंने आज आपको बताया वो एक्सेप्शन रूल्स थे। और एक्सेप्शन 2 रूल्स में ये था कि अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट या रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट या पास्ट में होगा तो फिर आपका टेंस चेंज नहीं होता है, सिर्फ प्रोनाउंस और टेंस चेंज हो जाते हैं। दूसरी मैंने ये रूल बताया, अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रूथ या हिस्टोरिकल फैक्ट होगा वो भी चेंज नहीं होता। और उसके बाद हमने इसी के बेस पे क्लासीफाई किया सेंटेंस को 5 हिस्सों में। पहले था असर्टिव सेंटेंस, वो होते हैं जिनमें इंफॉर्मेशन होती है, उनको मैंने 5 रूल्स की बदौलत सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया। और फिर इसके बाद हमने इंट्रोगेटिव पे बात की, जो सवाल पूछते हैं। अब इनमें कौन से रूल्स लगेंगे, कल क्या लगेंगे, उस पर हम कल बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी बेटा।